नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंट में। दोस्तों आज के वीडियो में बात करूंगा दोस्तों कि जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर हम यूज़ करते हैं दोस्तों, तो कौन कौन से प्रोटेक्शन डिवाइस हम यूज़ करते हैं दोस्तों। अगर मैं जो प्रोटेक्शन डिवाइस हम यूज़ करते हैं वो अगर नहीं करेंगे तो मोटर पे क्या इफेक्ट होगा दोस्तों, टोटली इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा भी अगर पसंद आता है तो लाइक जरूर करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। यहाँ पर बता दो दोस्तों कि कोई भी मोटर रहेगी दोस्तों, जो भी थ्री फेज मोटर रहती है दोस्तों, उसको हम क्या करते हैं दोस्तों, जनरली कोई भी स्टार्टर से स्टार्ट करते हैं। लेकिन हम अगर 3 फेज में डायरेक्ट भी दे दूँ, आरवाई भी 3 फेज डायरेक्ट दे दूँगा तो भी मोटर हमारी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन उसमें कुछ दिक्कत आएगी, जैसे कि मोटर का वाइंडिंग जल सकता है, कुछ ही टाइम में जल जाएगा दोस्तों। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि जो मोटर के प्रोटेक्शन डिवाइस रहते हैं दोस्तों, उनको लगाना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। जो छोटी मोटर रहती है, जैसे कि 5 एचपी से कम वाली मोटर रहती है दोस्तों, उसमें हम एमसीबी लगाते हैं दोस्तों। एमसीबी का एक रेटिंग रहता है फिक्स कि ये 10 एम्पीयर 20 एम्पीयर जो भी, जैसे कि कोई मोटर हमारी 10 एम्पीयर फुल लोड करंट लेगी दोस्तों, तो हम एमसीबी उसी हिसाब से लगाते हैं दोस्तों। अगर वो मोटर उससे ज़्यादा करंट ले रही है तो एमसीबी तुरंत हमारी ट्रिप हो जाएगी दोस्तों। अगर 5 एचपी से बड़ी जो मोटर रहती है दोस्तों, उसके लिए हम एमसीसीबी लगाते हैं दोस्तों। एमसीसीबी जो ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट रहता है दोस्तों, उससे मोटर को प्रोटेक्शन करती है दोस्तों, कि जो अगर ओवरलोड हो गया तो भी हमारी मोटर ट्रिप हो जाएगी। और शॉर्ट सर्किट हो गया, कहीं केबल जल गया, शॉर्ट हो गए, दो वायर आपस में, दो फेज शॉर्ट हो गए या अर्थ हो गया, ग्राउंड हो गया, कुछ भी हो गया तो हमारी मोटर ट्रिप हो जाएगी दोस्तों। वहीं पर मैं बात करूँ तो सिर्फ ओवरलोड रिले, OLR बोलते हैं शॉर्टकट में दोस्तों। ओवरलोड रिले भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन डिवाइस होता है, जो कि मोटर के लिए ओवरलोड में ट्रिप होता है दोस्तों। अगर मोटर हमारी, जैसे कि फुल लोड करंट अगर उसका 10 एम्पीयर है, अगर मोटर कंटिन्यू अगर 10 एम्पीयर से ज़्यादा करंट ले रही है दोस्तों, तो हमारी जो ओवरलोड रिले है वो ट्रिप हो जाएगी दोस्तों। कई दोस्तों के मन में एक कंफ्यूज रहता है दोस्तों कि ओवरलोड, तो जो मोटर स्टार्टिंग के टाइम में जो 10 एम्पीयर करंट ले रही फुल लोड, वो स्टार्टिंग के टाइम में 60 से 70 एम्पीयर करंट लेती है, तो उस टाइम ट्रिप नहीं होता है दोस्तों। यहाँ पर बता दो दोस्तों कि ओवरलोड तुरंत ट्रिप नहीं होता है दोस्तों, उसमें स्ट्रिप लगी रहती है दोस्तों, वो गर्म होगी, उसके बाद वो मोड़ने के बाद ट्रिप होता है, मतलब कुछ टाइम लेगा दोस्तों। ऐसा नहीं कि आपको सेकंड में अगर 60-70 एम्पीयर करंट ले रही है मोटर तो तुरंत ट्रिप हो जाएगी दोस्तों, उसमें कुछ टाइम लगेगा दोस्तों। वहीं पर बता दो दोस्तों कि हम और इसके अलावा भी, जैसे कि एसपीपी यूज़ करते हैं, मतलब सिंगल फेज प्रिवेंटर। सिंगल फेज प्रिवेंटर कई बार हमारे क्या होता है दोस्तों कि जो मोटर रहती है दोस्तों, मोटर में 3 फेज दिए रहते हैं, लेकिन 3 फेज की वजह से अगर रनिंग कंडीशन, जब मोटर हमारी रनिंग रहती है दोस्तों, उस टाइम क्या होता है दोस्तों, कई बार हमारे जो एक फेज मिसिंग हो जाता है दोस्तों। एक फेज मिसिंग हो जाएगा तो भी मोटर हमारी चलती रहेगी दोस्तों, क्योंकि वो रोटेशन में रहती है दोस्तों, उस टाइम चलती रहेगी दोस्तों, चलती रहेगी। लेकिन उस टाइम मोटर क्या होगी, हीट होने लगेगी और मोटर ज़्यादा टाइम तक अगर सिंगल फेज से, मतलब 2 फेज पे चलती रही, तो मोटर हमारी जल सकती है दोस्तों। तो मोटर को क्या करते हैं दोस्तों, कई बार हम सिंगल फेज एसपीपी लगाते हैं दोस्तों। एसपीपी मतलब सिंगल फेज प्रिवेंटर, जिससे क्या होता है दोस्तों, अगर एक फेज मिस होता है तो तुरंत मोटर बंद हो जाएगी। ये प्रोटेक्शन करती है कि अगर तीनों फेस होगा प्रॉपर तो ही हमारी मोटर चलेगी दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कि अंडर वोल्टेज रिले। अंडर वोल्टेज रिले यानी कि ये भी एक प्रोटेक्शन डिवाइस रहता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। अंडर वोल्टेज रिले क्या करता है दोस्तों, जो 415 वोल्ट जैसे कि मोटर को चाहिए दोस्तों, 415 वोल्टेज होगा, थोड़ा बहुत इससे कम ज़्यादा होगा तो मोटर चलेगी। तो बहुत कम हो गया वोल्टेज तो भी मोटर नहीं चलेगी दोस्तों, क्योंकि ये वोल्टेज को कंटिन्यू मॉनिटरिंग करता रहता है दोस्तों। वोल्टेज हमारा जो आ रहा है दोस्तों, वो प्रॉपर आ रहा है या नहीं दोस्तों, इससे मोटर को प्रोटेक्शन मिलता है दोस्तों। कई बार क्या होता है दोस्तों कि वोल्टेज कम आ रहा है, बहुत कम हो गया तो भी मोटर चलती रहती है दोस्तों, इससे मोटर हिट होकर वाइंडिंग जल सकती है दोस्तों। इस प्रकार हम मोटर को सुरक्षा के लिए कई ऐसे प्रोटेक्शन डिवाइस लगाते हैं जिससे मोटर हमारी सेफ्टी चले दोस्तों। कई बार दोस्तों क्या करते हैं दोस्तों कि मोटर को डायरेक्ट 3 फेज दे देते हैं दोस्तों, आरवाई भी, और चलते हैं तो वो तो मोटर चलेगी उस टाइम उसको वोल्टेज प्रॉपर मिलेगा तो चलेगी। लेकिन वो मोटर जब भी शॉर्ट सर्किट होगा या वोल्टेज ज़्यादा कम होगा या बहुत ज़्यादा हो गया वोल्टेज या बहुत कम हो गया, तो स्पाइक आने के बाद मोटर क्या होती है, जल जाएगी दोस्तों। इस बात का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। कभी भी 3 फेज इंडक्शन मोटर का आप यूज़ कर रहे हो दोस्तों, तो आपको ये जो मैंने बताया, जैसे कि छोटी मोटर रहती है दोस्तों, उसके लिए हम एमसीबी यूज़ करेंगे दोस्तों। और इससे बड़ी 5 एचपी से बड़ी मोटर रहेगी दोस्तों, उसमें एमसीसीबी यूज़ करेंगे दोस्तों। उसके साथ ओवरलोड रिले, एसपीपी और आपका अंडर वोल्टेज रिले, ये सब आपको यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों। इससे हमारी मोटर को प्रॉपर सुरक्षा मिलेगी दोस्तों, और मोटर हमारी कभी भी खराब नहीं होगी दोस्तों। आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू।